सर्व संबंधों की अनुभूति कैसे करें। ठीक है भाई। सारे कल्प में केवल एक ही बार चांस मिलता है, ये डायरेक्ट भगवान के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करना। भक्ति मार्ग में हम गाते थे त्वमेव माता च पिता त्वमेव। बाबा अभी संगम युग में आकर कहते हैं मैं वो वायदा अभी निभाने आया हूं, मुझे यूज करो। मैं 24 घंटे आपको कंपनी देने के लिए तैयार हूं। भगवान सामने से ऑफर कर रहा है, 24 घंटे में कंपनी देने के लिए तैयार हूं। छोड़ना चाहिए भाई चांस या क्या? यूज मी और यू कैन लूज मी, दैट्स अप टू यू। यूज करना है या लूज करना है। होशियार विद्यार्थी किसको कहते हैं भाई? इतने सारे विद्यार्थी है उसमें ये होशियार है, किसको कहते हैं होशियार? बोलिए ना। होशियार, होशियार जो होश में रहता है। मेरा टीचर क्या ये सिग्नल दे रहा है, समय क्या इशारा दे रहा है, दुनिया की क्या सिचुएशन है, मुझे क्या करना है, ये होश में रहता है और अलर्ट होके प्रसाद करता है, वही चमकता है यूनिवर्सिटी में। होशियार, होशियार विद्यार्थी अर्थात मौके पर चौका या छक्का मारने वाला, छोड़ने वाला नहीं मौका। ये मौका तो बार बार नहीं मिलने वाला है, सारे कलम में एक ही बार मिलता है। इस दुनिया में दो ही चीजें हैं, ईश्वर और नश्वर, तीसरी चीज नहीं है। ईश्वर या नश्वर, व्यक्ति वैभव। अभी व्यक्ति वैभव के साथ तो हम सारा कल्प रहे और रहेंगे ही, सतयुग से वही काम करना है। ये ईश्वर अभी आया है संगम में, तो ईश्वर के साथ हमें कंपनी को एंजॉय करना है और स्वयं को माला माल करना है परमात्म प्यार से। सागर, प्यार के सागर के बच्चों को प्यार पाने की आस या प्यास नहीं हो सकती। प्यार के सागर के बच्चे हैं, कोई मुझे प्यार करे क्यों? मैं भिखारी हूं क्या? कोई जरूरत नहीं मुझे, मेरा बाप सागर है, सागर से जितना चाहे मैं ले सकता हूं, है ना। भगवान के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करना क्यों जरूरी है? बोलिए कारण क्या है, क्यों जरूरी है? पहले कारण बताओ। किसी देहधारी से हमारा लगाव नहीं होगा, इसलिए वो लगाव से हटने के लिए करना है। ठीक बात है। कहीं माँ से लगाव है, बाबा को माँ के रूप में अनुभव करो। पति से लगाव है, बाबा को पति के रूप में अनुभव करो। पत्नी से है, बाबा को वो उस रूप में याद करो। ठीक है, वहाँ से हटाना, बाबा से जुटाना। ठीक है, कुछ गहरा राज बताओ, जल्दी बताओ जरा, हमारे पास टाइम कम है। उसका राज ये है, 84 जन्मों में हमने 84 पार्ट बजाने हैं। आधे जन्म हमारे मेल के होते हैं और आधे फीमेल के होते हैं, ये बाबा ने मुरली में बताया है। लेकिन जो हमें रोल मिले वो अच्छी तरह से हम बजा सकें, वो संस्कार हमने अभी आत्मा में भरना है घर वापस जाने के पहले। गाय का बछड़ा जन्म लेता है, जन्म लेते ही गाय के स्तन के पास पहुंचता है दूध पीने के लिए, कोई बोलता है क्या जाओ करके? उसके संस्कार है उसमें। तो इससे जो भी मुझे रोल मिले मैं अच्छी तरह से बजा सकूं, इसलिए वो संस्कार मैंने घर वापस जाने के पहले भगवान के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करके भरना है। ये उसका सीक्रेट है। जो भी रोल मिले बड़ी अच्छी तरह से बजाते रहे।
सर्व संबंधों की शक्रीन, सारे संसार में बाबा में ही वो क्षमता है जो सर्व संबंधों की अनुभूति करा सकता है। बाबा का गायन क्या है? पा रस नाथ, पारसनाथ। वही ऐसा नाथ है जो सर्व संबंधों का रस की अनुभूति कराता है। पारस लोहे को जोड़ते हैं ना, टच करते हैं तो क्या बनता है? हैं जी, क्या बनता है? सोना। एक लालची सेठ कहता है यार कितना सोना बनाए, पारस अगर मुझे मिल जाए ना मजा आ जाएगा। वो बहुत ढूंढा उसने पारस, बहुत ढूंढा, नहीं मिला। पारस इनको मिला है भाई, पारस इनको मिला है बाबा, पारस बाबा। पारस बाबा ये आयरन एजेड आत्मा है, उससे टच हो जाती है तो आत्मा गोल्डन एजेड बनती है, सोने तुल्य बनती है। असली पारस तो हमें मिला ब्रुज भाई, उस सेठ को मिला नहीं, लोभी को, लालची को, हमें मिल गया। हमने अपनी बुद्धि को बहुत भटकाया। अभी विदेशों में आप जाएंगे ना, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर होते, कई एकड़ों में होते हैं, सुई से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ें एक ही जगह मिलती हैं। और भारत में क्या है, 10 चीज़ें खरीदने तो 10 दुकानों पर थक के खाने पड़ेंगे। कितनी समय, कितना टाइम बर्बाद होता है। अभी मेरा शॉपिंग सेंटर राजकुमार जी बाबा है, जो मुझे चाहिए ठाकुर बनकर एक ठिकाने पर बैठना है और जो चाहिए मुझसे बाबा से लेना है। बुद्धि को हमने बहुत भटकाया, अभी बुद्धि पर रहम करना है, मुझे अभी नहीं भटकाना है। द्वापर युग से हमने बहुत बुद्धि, मन और बुद्धि को भटकाया। अभी ठाकुर बनकर एक ठिकाने पर बैठ जाओ और जो मर्जी आपको चाहिए वहां से मिलना है। समझा? अभी सर्व संबंध बाबा क्यों कहते हैं? मेरे से सर्व संबंध अनुभव करो, ऐसा बाबा क्यों कहते हैं? किसी को पत्नी से लगाव है तो वो करेगा संबंध बाबा से, किसी को बच्चे से लगाव है तो बाबा को बच्चे के रूप में अनुभव करेगा, किसी का माँ के साथ लगाव है तो बाबा को माँ के रूप में करेगा। तो कहने का मतलब बाबा कहते हैं मेरे से सर्व संबंध, विभिन्न संबंध अनुभव कर सकते हैं और अपने को परमात्मा प्यार से भरपूर कर सकते हैं। बंधन संबंध, बंधनों को काटने के लिए भगवान के साथ संबंध जोड़ते हैं तो दुनिया के सारे बंधन हमारे कट जाते हैं। पिंजड़े के पंछी हम बने हुए हैं, आजाद पंछी बनते हैं। अभी आज़ादी चाहिए। ये द्वापर युग से हमें माया की गुलामी थी, अंग्रेजों की गुलामी थी, अभी तो मुझे आज़ादी चाहिए। आज़ादी माना आ-जा-दी। जब चाहे मैं आत्मा पंछी इस पिंजड़े में बैठ जाऊं, जब चाहे इससे उड़कर बाबा के पैर पास बैठ जाऊं, ऐसी आज़ादी मुझे। एक सेकंड में बंधन मुझे नहीं चाहिए, कोई भी बंधन मुझे नहीं चाहिए। छोटी सी धागे से मुझे यहाँ बांध के रखा है वो बहन जी ने सवेरे, छोटा सा धागा। मैं कहता हूँ भाई छोड़ो इसको, मुझे कुछ नहीं, रस क्यों बांधा मुझे, छोड़ो। किसी को बंधन अच्छा नहीं लगता है। तो रस रूपी रस्सी मुझ आत्मा को बंधी ना हो, कोई भी रस रूपी रस्सी नहीं चाहिए मुझे। सर्व रसों का भंडार बाबा मुझे मिला है, सर्व संबंधों की शाकरीन बाबा मुझे मिला है, तो उसका मुझे मजा लेना है। ठीक है ना? वे कितने संबंध अनुभव करना है बाबा के साथ बताइए, जल्दी बताइए। सर्व संबंध तो हम कहते हैं, लेकिन कितने संबंध अनुभव करना है जल्दी बताइए। हाँ? 11 लिखो, 11 संबंध। भगवान को हमने फ्री नहीं छोड़ना है।
अब बिंदु समझकर बिंदु याद करें, 1 घंटे के बाद बोर हो जाते, 2 घंटे के बाद बोर हो जाते। हमने उसको छोड़ना नहीं 24 घंटे। ये अभी मैं जब से मेरठ में आया हूं ना, वो विमला बहन आलू की सब्जी खिला रही, और कहते, मैंने कहा बहन जी कुछ तो दूसरा तो ले आओ कुछ। भाई जी बाजार में सब्जी नहीं मिल, अरे मिलती सब कुछ है, ला नहीं रही, सस्ते में निपटा रही। लेकिन क्या है वो, ये जो क्या नाम है, शिवानी बहन है ना, ये थोड़ी होशियार है। वो आलू की अलग अलग आइटम बना रही, चिप्स बना रही, आलू भुजा बना रही, ये बना रही, बड़ा मस्ती से चाव से खा रहा हूं मैं, बड़ा मजा आ रहा है। शिवानी बहन अच्छा है ना, एक्सपर्ट है ना। तो बिंदु समझकर बिंदु याद करेंगे भाई। 1 घंटा 2 घंटे के बाद बोर होता है, ये मनुष्य का टेंडेंसी है, मनुष्य का ये नेचर है, वो वैरायटी चाहता है। इसलिए बाबा के साथ वैरायटी संबंधों की अनुभूति हमें करते रहना। ये संबंध छोड़ो, ये करो, ये छोड़ के वो करो, ताकि हमारी रुचि, हमारा इंटरेस्ट, हमारा उमंग उत्साह बरकरार रहे, बढ़ता रहे, कम कभी नहीं हो। इसके लिए बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करना बहुत जरूरी है। वैरायटी, ठीक है। पहला संबंध हमें बाप के रूप में अनुभव करना है। बाबा मेरा बाप परम पिता है। तो छोटा बच्चा या बच्ची बनकर बाबा की गोदी में बैठो, गोदी में खेलो, और बाबा का फरमानदार ईमानदार बच्चा बनकर बाबा का दिल जीत लो और बाबा का वर्षा ले लो पूरा। बच्चे 2 भी अगर आपके पास होंगे ना, आपके 2 बच्चे, और कोई आज्ञाकारी जास्ती होगा ना, जब प्रॉपर्टी का बंटवारा करेंगे ना, ये लो चुपचाप 10 लाख, बताना नहीं उसको, ले लो चुपचाप, है ना भाई। ये दुनिया में है, जो बहुत आज्ञाकारी बच्चा है ना, ये लो चुपचाप ले लो, बताना नहीं उसको। तो भगवान जो फरमानदार बच्चे हैं, आज्ञाकारी बच्चे हैं, ईमानदार बच्चे हैं, उनको नहीं देगा क्या? कहते लो जितना मर्जी, कोई कंडीशन है, वो कपूत को मैं थोड़ा सा दूंगा, तुमको बहुत दे रहा हूं। वो मेरा आज्ञा का पालन नहीं करता, नहीं। तो बाप से हमने पूरा वर्षा लेना है। और लौकिक बाप से थोड़ा सा हमारा कभी कभी मोह होता है। मैं देख रहा था विमला बहन का बाप, पिताजी आया था ना, बड़ी खुश हो रही थी, बड़ी खुश हो रही थी, पप्पा है पप्पा है पप्पा है। तो होगा ही ना, लौकिक बाप जिसने हमें बड़ा किया, जन्म दिया, ये किया, तो प्यार तो होगा ही ना, होना भी चाहिए। लेकिन राग उसमें नहीं जाना चाहिए। उसके लिए मुझे बाबा को बाप के रूप में अनुभव करना है। बाबा को बाप के रूप में करेंगे तो लौकिक बाप से थोड़ा सा भी कुछ है तो वो भी खत्म हो जाएगा। कि हर एक का होता है, हर एक का होता है मम्मी पापा से तो प्यार, लेकिन वो भी नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमें बाबा के साथ यहां से हटाना है, वहां से जुटाना है। तो लौकिक बाप से तो स्वार्थ भरा प्यार मिलता है, और बाप से, शिव बाबा से निस्वार्थ प्यार मिलता है जी। बाप बच्चे को बड़े प्यार से नहलाता है, बड़ा करता है, सिर्फ पढ़ाता है, लिखाता है। क्यों भाई? ये बुढ़ापे में मेरी लाठी बने। अब बूढ़ा बाप अपने खटिया पर पड़ा है और बच्चा बड़ा प्यार से उसकी सेवा करता है। क्यों भाई? ये बूढ़ा खिसक जाए तो प्रॉपर्टी मुझे मिले। बिना स्वार्थ कोई इस संसार में किसी से प्यार करता ही नहीं। केवल और केवल निस्वार्थ प्यार करने वाला बाबा है। ताली तो बजाओ भाई। दूसरा संबंध, अमृत वेले हमने बाबा को गुड मॉर्निंग करना है और परम पिता का संबंध बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करना है। और जब क्लास में आते हैं तो बाबा के साथ में हमने टीचर का संबंध अनुभव करना है। हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था भगवान हमें निराकार परमात्मा टीचर बन के पढ़ाएंगे, कभी स्वप्न में नहीं सोचा था।
और वो हर रोज़ दूर दूर से आता है और बड़े प्यार से हमें सजाता है, शिक्षाओं से सजाता है, अमूल्य ज्ञान रत्नों से हमारी बुद्धि रूपी झोली भरता है, जिससे हमारी बुद्धि दिव्य और दुरंदेशी बनती जा रही है। और ऐसा टीचर तो सारी दुनिया में मुझे नहीं मिलने वाला है। इतने प्यार से समझाने वाला, डायमंड हॉल में इतने 25,000 की सभा बैठी हैं, बाबा इतना प्यार से लिख रहे, बोल रहे हैं, हर एक अपने डायरी में अच्छी तरह से सजा फजा के लिख रहा है, बढ़िया। इतना टाइम मिलता है भाई? आजकल के प्रोफेसर तो बड़बड़ 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 करते हैं, बस हो गया, कोई समझे स्टूडेंट नहीं, मेरे कोई लेना नहीं, तनख्वाह मुझे मिल गई, बस हो गया मेरा काम। ऐसा टीचर मिलने वाला है? तो टीचर के रूप में हमें बाबा को अनुभव करना है। टीचर को कौन से स्टूडेंट अच्छे लगते हैं बताओ? हैं जी? जो टीचर होमवर्क करके आते हैं उनके सिर पर टीचर का हाथ रहता है। इसलिए मुरली में बाबा जो भी होमवर्क करके देते हैं, मैंने उस पर काम करके होमवर्क पूरा करके ही आना है, और टीचर के दिल में मुझे स्थान लेना है। और वही टीचर के दिल पर जो चढ़ने वाले वही चमकते हैं यूनिवर्सिटी में, है ना भाई? तो बाबा मेरा टीचर है, सुप्रीम टीचर है, परम शिक्षक है, और उसका नाम मुझे वाला करना है। टीचर शोज स्टूडेंट, स्टूडेंट शोज टीचर। किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज के बच्चे मेरिट में आते हैं तो लोग कहते हैं यार यहाँ के पढ़ाने वाले जोरदार होंगे, इतने सारे लड़के एक ही साथ मेरिट में आ गए। होता है ना ऐसा? तो टीचर शोज स्टूडेंट, स्टूडेंट शोज टीचर। अभी भगवान मेरा टीचर है, उसका नाम मुझे बाला करना है, तो उसके लिए मुझे अपनी स्थिति बनानी होगी। टीचर जो बंदे बताता है वो मुझे धारण करने होंगे, तो ऑटोमेटिक टीचर का नाम बाला हो जाएगा। ठीक है भाई? तीसरा संबंध, जब हम बाबा के घर से बाहर जाते हैं, बाबा के रूम में जाते हैं, बाबा को सद्गुरु के रूप में अनुभव करना है। बाबा की दृष्टि से अनेक वरदान हमें लेना है, शक्तियाँ लेना है, अपने में भरना है। और बाबा का हाथ मेरे सिर पर है, बहुत अच्छी तरह से बाबा मुझे वरदानों से दे सजा रहा है, और मैं बाबा के घर से सद्गुरु का आशीर्वाद लेके जा रही हूँ। और जो मुझे सद्गुरु ने महामंत्र दिया है मन मना भव का, उस मंत्र का जाप मुझे सारे दिन भर में करते रहना है। सद्गुरु का हाथ मेरे सिर पर तभी रहेगा, क्योंकि अभी जो बाबा का पाठ चल रहा है सद्गुरु का, वो पाठ हमारा चलना है, मास्टर सद्गुरु का। अभी बाबा तो धीरे धीरे, जैसे सूरज जाता है तो चंद्रमा लाइट देता है, चंद्रमा जाता है तो तारे चमकते हैं, तो ऐसे अभी ब्रह्मा बाबा गए तो अभी हमारा पाठ शुरू होने वाला है। मास्टर गॉड के रूप में हमारा पाठ शुरू होगा। आपके पास लंबी लाइन लगेगी, क्यों लगेगी? हमें कुछ नहीं चाहिए, 2 घड़ी की शांति चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। 2 घड़ी की शक्ति चाहिए। हमारे पास लगेगी लाइन, हर एक बाबा के बच्चे के पास लगेगी, क्योंकि सद्गुरु से हमने वर्षा लिया है। मास्टर सद्गुरु के रूप में हमारा रोल, मास्टर गॉड के रूप में हमारा रोल बनेगा, बाबा ने कहा है। लेकिन उसके लिए मुझे तैयार भी तो होना पड़ेगा ना। पहले वरदानों से भरपूर मुझे होना होगा, वरदानी मूर्त बनूंगा, तभी तो दूसरों को वरदान दूंगा ना। मेरे बोल वरदानी होंगे, मेरी दृष्टि वरदानी होगी। ठीक है? तो बाबा को सद्गुरु के रूप में भी बहुत अच्छी तरह से अनुभव करना है। अभी खास बच्चे बाबा के कौन से हैं और आम बच्चे कौन से हैं? बच्चों, सन्नी भाई बताओ, सन्नी है क्या? कौन है? सन्नी नहीं आया? सन्नी का पिताजी कहाँ है? वो भी नहीं आए? भाई आम बच्चे खास बच्चे बताओ ना, अंतर क्या है? मेरठ के बच्चे आम है या खास है भाई? बोलो। पेपर मिल वाली बताओ बहन जी। खास है? खास है, आम नहीं है? आम अच्छे नहीं लगते आपको? अच्छा देखो, खास है कहते भाई, बताओ। खास उल्टा क्या है? सखा। जो बाबा को सखा के रूप में अनुभव करते हैं वो खास बच्चे कहलाते हैं। क्यों खास कहलाते हैं?
क्योंकि जहाँ सखा मिलता है हमारा दिल का राज सबसे हम छिपा लेते हैं, माँ से, बाप से, चाचा से, काका से, इधर से उधर से। जहाँ सखा मिल गया सारी उल्टी कर देते हैं, जो दिल में है सारा बता देते हैं। तो भगवान मेरा सखा है, उसके वो मेरा दोस्त है, खुदा मेरा दोस्त है। आप देखना, दोस्ती मेरी प्रॉमिस, पवित्रता के प्रॉमिस के आधार पर उसके साथ मेरी दोस्ती हुई है। इस दोस्ती को मैंने बखूबी निभाना है, उसमें थोड़ी सी भी कमजोरी या दरार नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अंतिम समय लौकिक भी नहीं, अलौकिक भी नहीं, कोई काम में नहीं आने वाले हैं। और नंगे पैर दौड़ा दौड़ा आपका दोस्त ही आपके पास आएगा, आपको मदद करने के लिए। इसलिए उस खुदा के दोस्त के साथ हमारी दोस्ती बहुत है। मुसीबत में है, 50 दोस्त है ना, जो नज़दीक वाला होगा फटाफट फ़ोन खड़काएंगे, हेलो मैं मुसीबत में हूँ, वो दौड़ा दौड़ा आता है, 50 में से वही आता है। तो अंतिम समय यही दोस्त आने वाला है दौड़ के, और इसमें ही वो पावर है मदद करने की, और किसी में नहीं पावर। इसलिए उसके साथ मुझे बैठना है, खाना है, खेलना है, चलना है, उठना है, बैठना है, राज करना है, जो करना है दोस्त के साथ मस्ती करो। 5 साल के बाद अमेरिका से आपका दोस्त आता है, आप उसके साथ में कितना मौज करते हैं, वो आपके पास बैठा है, आप हल्के लेते हो। तो ये मेरा दोस्त तो कितने साल के बाद आ रहा है भाई? 5000 साल के बाद आया है। इसलिए मुझे बहुत अच्छी तरह से दोस्ती को निभाना है ना। उसका आनंद हमें लेना है ना दोस्त का। बस कुछ नहीं करो, मेरे बाजू में बैठो, मेरे बाजू में बैठो और मुझे देखते रहो, और कुछ नहीं। देखना, आपके ऑफिस में बिठा दो बाबा को, आप मालिक नहीं हो, आप मालिक, ध्यान देने वाले मालिक बैठा हो, बॉस आपका, आपको सिर्फ देख रहा है, और देख नहीं रहा है, सकाश दे रहा है। इतना कंफर्ट लगेगा आपको, इतना अच्छा लगेगा, इतना रिलैक्स लगेगा। खुदा मेरा दोस्त मुझे देख रहा है, मुझे सकाश दे रहा है, बड़ा आनंद आएगा आपको। समझा? तो ये भी तो योग है। बस बाबा बैठा है, आपको देख रहा है, ये भी तो योग है। क्योंकि दोस्त का उदाहरण शास्त्रों में कौन सा है? जब सुदामा के पीछे गरीबी हाथ धो के लगती है, पीछे पड़ती है, खाने के लिए अनाज नहीं है, घर में कुछ नहीं है, चूहे दौड़ रहे हैं, पत्नी थाली फेंक के मार रही है, बच्चे डांट रहे हैं। ऐसा माहौल देखकर सुदामा कहते हैं, इस मुसीबत में मुझे मेरा बचपन का दोस्त कन्हैया ही मुझे मदद करेगा। तो वो दौड़ा दौड़ा जाता है, नंगे पैर जंगल पार करता है, पैर खून से लथपथ होते हैं, और वो कृष्ण के द्वार पर जाता है। वो द्वारपाल उसको कहता है, सुदामा कहते हैं मुझे अपने बचपन के साथी कृष्ण से मिलना है। द्वारपाल कहते, तुम और कृष्ण, तुम तो फकीर लग रहे हो, बस कुछ नहीं, मेरा केवल मैसेज कृष्ण तो कन्हैया तक पहुंचा दो, तुम्हारा बचपन का साथी सुदामा मिलने आया है। जैसा मैसेज दिया, कृष्ण दौड़ा दौड़ा आया और उसको गले लगाया। आओ सुदामा, आओ सुदामा, आओ आओ मेरे साथ, आओ मेरे बाजू में बैठो। नहीं राजन, नहीं राजन, अरे बचपन की बातें भूल गए, हम साथ में गैया चराते थे, मक्खन चुराते थे, खाते थे वगैरह सब कुछ करते थे। कैसे आना हुआ बोलो राजन? क्या बताऊं, गरीबी हाथ धो के पीछे पड़ी है, खाने के लिए अनाज नहीं है, क्या बताऊं कहानी। तो कन्हैया कहता है मेरे लिए कुछ लाया, बस ये चावल, इतना सा मुट्ठी चावल था, वो घर में पड़ा था, ये मैंने आपको लिए लाया। जैसे कृष्ण ने चावल लिया, तथास्तु कहा, जाओ वापस अपने घर में। जैसे सुदामा गया, क्या अनाप शनाप उसको अनाज के भंडार भरपूर, महल सोने के क्या नहीं मिला, अनाप शनाप। क्या नाम था उसका? हैं जी, क्या था बोलो ना नीतू बहन?
सुदामा। अच्छा दाम मिल गया भाई, इतना चावल दिया और इतने महल मिल गए, बाप रे बाप रे बाप रे, कितना दाम मिल गया? सुदामा। अच्छा दाम मिल गया ना। तो सुदामा फुदामा कोई होकर नहीं गए, सारे सुदामा यहां बैठे हैं, सारे सुदामा यहां बैठे हैं। ये कहानियां हमारे लिए, हमारे कारण हुई है ना भाई। दीदी क्या नाम है दीदी का? उषा दीदी। ये हमारे कारण कहानियां बनी हैं। तो दोस्त हो तो कृष्ण जैसा हो, लेकिन ये तो कृष्ण का बाप है। दोस्त हो तो शिव बाप जैसा हो। कितने हो गए? 4। 5वां संबंध, बाबा मेरा बच्चा है। अरे मीना जी भाई ताली तो बजाओ हमारे मीना साहब के लिए, थोड़ा सा खड़े हो जाओ, मीना साहब के लिए ताली बजाओ, थोड़ा टाटा करो ना जरा अच्छी तरह से। IAS वाले जो है ना हमारे मीना साहब हैं, एकदम बाबा के पक्के बच्चे हैं। IAS वालों को थोड़ा सा अहंकार होता है ना, लेकिन बाबा के इतने निरंकारी बच्चे और इतने सेवाधारी बच्चे हैं, बहुत सेवा करते हैं। इसलिए भाई साहब के लिए और एक बार ताली बजाओ। पांचवा संबंध है जी, बाबा मेरा बच्चा है। और माताएं क्या चाहती है? मेरा बच्चा कैसा हो? कृष्ण जैसा हो, बड़ा प्यारा हो, बड़ा सुंदर हो। अरे ये तो कृष्ण से भी सुंदर हैं और कृष्ण से भी शक्तिशाली और कृष्ण का बाप है। ऐसा बच्चा मिल गया भाई, आपको तो अच्छी तरह से करना चाहिए ना, अनुभव करना चाहिए ना। तो बाबा को बच्चा बनाना माना बाबा को वर्षा देना, नहीं तो बच्चा केवल कहना हो गया। 2 बच्चे लौकिक में हैं तो ये तीसरा नहीं बल्कि पहला बच्चा है। आजकल लौकिक बच्चों को वर्षा नहीं मिलता है ना, वो गुस्से में आकर कहते तुम्हें तो बाप कहने में भी मुझे शर्म आ रही, क्या तुमने दिया मुझे? केवल जन्म दिया, पैदा किया, बाकी मुझे दिया क्या? तो बाबा को वर्षा हमें देना है अगर बच्चा बनाना है तो। ये बच्चे तो मुझे स्मशान तक लेके छोड़ देंगे, ये बच्चा तो मुझे परमधाम घर भी ले जाएगा और राजधानी में भी भेजाएगा। ऐसा बच्चा सारे क्लब में मिलेगा भाई, मिलेगा ऐसा बच्चा, भूल से भी नहीं मिलने वाला ऐसा बच्चा। जैसे अनुसया ब्रह्मा विष्णु शंकर को अपना बच्चा मानती थी, उनको बिठाती थी, पिलाती थी, खिलाती थी, सुलाती थी, नहलाती थी, दिलाती थी और बहुत प्यार करती थी। ऐसे हमें बाबा को बच्चे के रूप में अनुभव करना है। तो लौकिक बच्चों से जो हमारा मोह होता है, लगा होता है, वो ट्रांसफ़र हो जाता है, बाबा के तरफ जाता है और हम न्यारे हो जाते हैं। तो बच्चे बाबा को हमने वर्षा जरूर देना है। अब समर्पित बहनें कैसे वर्षा देंगे भाई? समर्पित वाले भी दे सकती है, देना है और दे सकती है। इकोनॉमी जो करते हैं, इकोनॉमी से जो यज्ञ की बचत होती है वो आप बाबा को दे सकते हैं। ये अच्छी तरह से प्रैक्टिकल फैक्ट है, ठीक है ना। सिर्फ बुद्धि में रखना है कि बाबा को मैंने बच्चा बना के वर्षा जरूर देना है, ठीक है भाई। फिर बाद में कितना? छठा संबंध, बाबा मेरी माँ है। दुनिया में कहते हैं मैं सब कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन जिसने मुझे पेट में पाला, जिसके कोख में मेरे शरीर की रचना हुई, जिसने मुझे गंदगी से निकाला, जिसने मेरे लिए कितनी कई रात नींद नहीं किया, क्या नहीं किया उसने, जो किसी ने नहीं किया वो उसने किया। बाकी मैं सब कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन मेरी माँ का जो प्यार है, ममता, मुझे माफ़ करना। ऐसे लौकिक में कहते भाई, सही भी बात है। कैसे मैं ये करूँ उससे?
माँ के तरफ बार बार बुद्धि जाती है, क्या करूं मैं, बोलो ना भाई। जैसे 83 जन्मों की माँ को छोड़ा, ये 84 को भी छोड़ो ना, उसमें क्यों फंस गए। बाबा को माँ के रूप में अनुभव करो। बाबा मेरी माँ है, तो जैसा जैसा अनुभव करते हैं तो ये लौकिक माँ से जो लगाव झुकाव है वो हट जाएगा, बाबा से जुड़ जाएगा। कितनी माँ है भाई बताओ आपको, हैं जी, बोलो राजकुमार जी, कितनी है? 4 है। कितनी है? कितनी है? बोलो ना। प्यार ले रहे हैं, दुलार ले रहे हैं, और फिर बताते नहीं। ये कितना है? और ये 2, कितनी? 7 माँ है। 7 माँ का प्यार, बाप रे बाप रे। कौन सी 7 है लिखो। एक माँ तो जिसने इस शरीर की रचना की, लौकिक माँ। दूसरी माँ ब्रह्मा माँ, जिसने मुझे आत्मा को अलौकिक जन्म दिया, उसके मुख से मेरा जन्म हो गया, मुखवंशाली मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ। तीसरी माँ माँ जो अभी भी हमें सूक्ष्म रीति से पालना दे रही है और देती ही जा रही है। तीसरी ये हो गई। चौथी माँ धरती माँ, बिंदु ऊपर से आए 5000 वर्षों तक इसने हमको पाला, क्या नहीं किया उसने हमको। कितने शरीर दिए, कितना खिलाया पिलाया, कितने ट्रकों के वेजिटेबल्स खाए हमने, कितने सारी धरती माँ ने पालना दिया। कितने हो गए? 4। 5वीं माँ ड्रामा रूपी माँ। जब भी कोई समस्या आती है तो वो हमें आंचल में छिपा लेती है, व्यर्थ संकल्प के तूफान से हमें बचा लेती है, ड्रामा रूपी माँ। और 6वीं माँ परमात्मा। 6वीं माँ सबसे बड़ी माँ वो है ना भाई, कितना प्यार करती, दुलार देती। और 7वीं कौन सी है? ये बैठी है यहाँ। कौन सी बैठी है ये? सुनीता दीदी माँ। भाई ये भी तो प्यार दे रही है ना आपको, कितनी मेहनत कर रही है। ये सारी दीदियाँ कितना प्यार कर रही है आपको, कितना पालना दे रही है, अपना त्याग सब कुछ आराम छोड़ के सबको पालना दे रही है दीदियाँ लोग सब। तो ये भी तो माँ है। इतनी माँ का प्यार दुनिया में किसी को मिलता है बुर्जुवर भाई? और बाप कितने आपको? कौन से 3 हैं? लौकिक भाई हमारे तो अलग है, शर्मा जी है हमारे अलग हैं। एक है बिंदी, दूसरा है सिंधी, और तीसरा है हिंदी। हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदी है ना मीना साहब? बिंदी, सिंधी और हिंदी, हिंदुस्तान में रहता है, उसने जन्म दिया। कितने लाडले हैं हम, हमारे जैसा प्यार पाने वाला इस दुनिया में कोई है ही नहीं। बहुत हमें पालना मिलती है। भगवान को पालनहार क्यों कहते भाई? माँ बाप हमें लौकिक पालना देते, जन्म देते, फिर भी उनको पालनहार नहीं कहते। भगवान को पालनहार क्यों कहते? निस्वार्थ पालना देते, पालन हार पहनाने के लायक हमें बनाते हैं, पूजनीय बनाते हैं। ऐसे है दुनिया में कोई इतना प्यार से आपको पालना दे के पूजनीय बनाए? केवल बाबा ही है। इसलिए बाबा का गायन क्या है? पालन हार। किस बाबा को पालनहार कहते हैं। फिर 7वां संबंध, बाबा मेरा साजन है, मैं आत्मा उसकी सजनी हूं। वो साजन मुझे बहुत प्यार करता है, दिव्य गुणों के आभूषणों से सजाता है। मेरे दिल में भी उसके महिमा के गीतों का साज हमेशा बजता रहता है। ये फिर हम आपको अनुभव अभी कराएंगे थोड़ी देर के बाद। तो बाबा मेरा साजन, मैं उसकी सजनी हूँ, ये भी। लेकिन क्या है, माताएं तो मान लेती हैं, भाई लोग नहीं मानती। भाइयों को अहंकार था, मैं सजनी कैसे हो सकता, मैं तो घर का मुखिया हूँ। अरे भाई, सजनी बने बिना कोई उद्धार आपका भी नहीं है। सजनी बने बिना कोई उद्धार आपका नहीं है।
हम सभी सीताओं को तो जेल से निकालने के लिए वो रावण आया ना, रावण के जेल से वो राम आया है ना हमारा, वो तो हमारा साजन है और हम सभी आत्मा रूपी सीताएं हैं। फिर 8वां संबंध, बाबा मेरा रक्षक हैं, सर्वोच्च रक्षक है। हर कोई चाहता है मेरे सिर पर किसी का हाथ हो, मेरा कोई बैकबोन हो। तो भगवान के जैसा सर्वोच्च रक्षक, प्रोटेक्टर तो और कोई हो ही नहीं सकता है। तो बाबा को हमें प्रोटेक्टर के रूप में भी अनुभव करना है, क्योंकि अंतिम समय किसी भी प्रकार का डर हमारे दिल में न हो। सर्वशक्तिमान बाप मेरे साथ हैं, मेरा पाठी राका है, मेरा बैकबोन है, उसका हाथ मेरे सिर पर है, मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। सर्वशक्तिमान का हाथ मेरे सिर पर है। जा कौन आंखें साइया, सर्वशक्तिमान मेरा सुरक्षक है, प्रोटेक्टर है। ठीक है। 9वां संबंध, बाबा मेरा गाइड है। जब भी दुविधा में फंसते हैं, मूंझ जाते हैं, बाबा को बुलाओ, बाबा आओ मुझे गाइडेंस चाहिए। अब ये दुनिया वाले गाइडेंस देंगे तो उनका स्वार्थ होगा, और वो तो कल का भी नहीं जानता। ये गाइडेंस तो 3 कालों का जानता है अच्छी तरह से, और जो गाइडेंस देगा उसमें मेरा कल्याण होगा। और आप देखना, अभी ये संबंध हम अच्छी तरह से अनुभव करेंगे ना, अंतिम समय बाबा गाइड के रूप में हमें गाइडेंस करेंगे। लिटरली इधर जाओ, इधर नहीं जाओ, ये करो, ये नहीं करो, लिटरली ऐसा गाइड करेंगे बाबा। लेकिन वो रिलेशन, वो संबंध हमें अभी से ही बाबा के साथ निभाना है, अच्छी तरह से अनुभव करना है, ताकि अंत में वो फिर हमें मदद करेगा उस संबंध के रूप में। जब भी मूंझ जाते हैं, जब दुविधा में हो जाते हैं, बुलाओ बाबा को, 1 सेकंड में आएगा, गाइडेंस देके चला जाएगा। 10वां संबंध, बाबा मेरा सर्जन है। कोई पुरानी बीमारी है, कोई संस्कार ऐसा है, उसको परिवर्तन करने के लिए आप बहुत मेहनत करते हैं, सफलता नहीं मिलती, कोई बात नहीं, उसको बुलाओ, बाबा आओ सुप्रीम सर्जन, ये पुरानी बीमारी मुझे नहीं चाहिए, इसको ऑपरेशन करो, इसको ख़त्म कर दो। जैसे डॉक्टर को हम समर्पित हो जाते हैं तन से, तो बाबा को बुद्धि से समर्पित हो जाना है, और बाबा उसकी सर्जरी कर रहे हैं और वो उस बीमारी से आपको फ्री कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से आप निरोगी, हेल्दी बन गए हैं। तो ऐसे बाबा को सर्जन के रूप में भी अनुभव कर सकते हैं अच्छी तरह से। और 11वां संबंध है, बाबा को धर्मराज के रूप में भी अनुभव करना है। एक का डर होना बहुत जरूरी है। माँ बाप जो होते हैं ना, वो आपस में फैसला करते हैं, ये बच्चे को तुम प्यार करना, मैं डांटती रहूँगी। अब दोनों प्यार करेंगे या दोनों डांट करेंगे तो बच्चा हाथ से चला जाएगा। तो आपस में फैसला करते हैं, तुम प्यार करते जाना, मैं उसको डांटता जाऊँगा। तो भगवान का डर, एक का डर होना बहुत जरूरी है। अगर वंडरफुल स्थिति बनाना है तो क्या करना है भाई? डर फूल, एक का डर फुल होगा तो हमारी स्थिति वंडरफुल बनेगी। धर्मराज, बाबा मुझे धर्मराज के रूप में देख रहा है, हर 24 घंटे देख रहा है। कोई बात भी मैं उससे छिपा नहीं सकता हूँ, इसलिए मेरे से कोई गलत काम होगा ही नहीं जिसकी मुझे सजा खानी पड़े, जैसा मेरा पाप कर्म होगा। धर्मराज इज वॉचिंग मी ऑल द टाइम, ऐसा अनुभव करना है। बाबा सुपरवाइज मुझे कर रहा है। जहाँ मैं जा रहा हूँ ना, कमरे में भी बैठा हूँ तो भी मैं उनसे कोई भी बात छिपा नहीं सकता हूँ। यहाँ तक कि मन में जो संकल्प चल रहे वो भी टीवी में बाबा स्पष्ट देखते, हर एक आत्मा के, कि किसके साथ बारे सोच रहे, किसके बारे में सोच रहे, एक रत्ती भी नहीं उसे छिपा सकते। इसलिए धर्मराज के रूप में भी हमें अच्छी तरह से बाबा को अनुभव करना है। ठीक है भाई। अभी